जय हिंद दोस्तों, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कुंडली का नवम स्थान अर्थात भाग्य स्थान बली होना क्यों आवश्यक होता है। भाग्य के अधीन ही व्यक्ति को सर्व सुख मिलते हैं, सभी प्रकार के व्यक्ति को सफलताएं मिलती हैं। तो कुंडली में नवम स्थान अर्थात भाग्य स्थान बली होना क्यों आवश्यक होता है, इस कुंडली हम बात करेंगे। इसमें उदाहरण के माध्यम से मैं समझाऊंगा। अभी आपने बहुत सी कुंडली ऐसी देखी होंगी या आपकी खुद की कुंडली भी ऐसी हो सकती है कि आपकी कुंडली में कई प्रकार कई ग्रह आपके उच्च के होकर बैठे हुए हैं, या आपकी कुंडली में केंद्र त्रिकोण के राजयोग बने हुए हैं, अथवा आपके नीचभंग राजयोग, विपरीत राजयोग, या आपके गज केसी राजयोग वगैरह वगैरह बहुत प्रकार के राजयोग होते हैं, जिसको देखने पर जैसे कि आपके पंच महापुरुष राजयोग होते हैं। रोचक योग हो गया, भद्र योग, हंस योग हो गया, मालव योग हो गया, शश योग हो गया। इस तरह से कई प्रकार के आपके राजयोग होते हैं। तो आपको बहुत से लोगों की कुंडली में योग बनते हैं, लेकिन उनको उस योग के आपके अनुपात में सफलताएं नहीं मिलती हैं। यही बहुत लोगों की शिकायत रहती है कि हमारी कुंडली में तो ये वाला योग बना हुआ है, कि हमारी कुंडली में वो वाला बहुत अच्छा योग बना हुआ है, कि उस तरह का हमारे कुंडली में केंद्र त्रिकोण का राजयोग बना हुआ है, लेकिन हमें कोई अभी तक शुभ परिणाम हमको नहीं मिले हैं। तो इस कुंडली में हम उसी उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा। तो ये मेरे पास ऐसी तमाम कुंडलियां हैं जिन कुंडलियों में आपके केंद्र त्रिकोण के राजयोग थे, विपरीत राजयोग, नीचभंग राजयोग, अम्ला योग, सनुफा योग, गजकेशी राजयोग और भी कई प्रकार के राजयोग होते हैं, लेकिन सफलता उसके अनुकूल नहीं मिली। उसी के क्रम में ये आपके सामने एक उदाहरण कुंडली है, आप इसको देख सकते हैं। ये ये आपकी कन्या लगन की कुंडली है, जो आपके 6 नंबर लिखे हैं, ये कन्या लगन कुंडली हो गई। और लगन में आपके केतु बैठे हुए हैं और आपके लगनेश जो बनते हैं वो आपके 10वें स्थान में और अपनी ही राशि में बैठे हैं। तो आप इस समझ सकते हैं कि केंद्र में जब आपके बुध अपनी राशियों में बैठ जाएं, मिथुन में या कन्या में, उसको भद्र योग बोलते हैं। पंच महापुरुष राजयोग जो होते हैं उसमें से एक बनता है। तो इस कुंडली को देख के यदि कोई कहे, वो आराम से ये बोल सकता है कि ये व्यक्ति एक उच्च कोटि का व्यापारी हो सकता है, या किसी व्यापार में इसको सफलता मिलेगी, क्योंकि बुध व्यापार का कारक ग्रह, 10वें स्थान कर्म क्षेत्र कारक ग्रह, दसम कर्म का होता है। तो लग्नेश का 10वें भाव में अपनी राशि में बैठना जी आपको कार्य क्षेत्र में सफलता की गारंटी देता है। इस तरह से आपको देखने में लगेगा भद्र योग बन रहा है तो व्यापार कर सकता है व्यक्ति अच्छे स्तर का, अथवा शनि कुंडली में ज़्यादा प्रभावी है, नौकरी के योग बन रहे हैं, तो फिर वो अच्छे स्तर का बुद्ध के कारक के अनुकूल ही वो किसी उच्च पद पे सरकारी क्षेत्र में नौकरी करेगा वो। इस तरह से आपको इस कुंडली को देख के लगेगा। और बहुत से ज्योतिषियों ने इस जातक की कुंडली के देख के यही भविष्यवाणी की थी। और आप गुरु की बात करें तो गुरु सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, गुरु अपनी ही राशि में बैठे हैं। जो हंस आपका पंच महापुरुष राजयोग होता है, हंस योग यहाँ पे बना रहा है। तो 5 तरह के जो योग होते हैं उसमें से आपके 2 तो यही बन गया, आपके बुध का भद्र योग बन गया और गुरु का हंस योग बन गया। इसके बाद आपके लगन से 10वें स्थान में सीधे आपके बुध बैठे हैं, अमला योग भी बन जाता है। आपके मंगल दशम में बैठे हैं, कुलदीपक राजयोग भी बन जाता है। इस तरह से और भी देखें हम यहाँ पे तो कई प्रकार के योग बन जाएंगे। लेकिन व्यक्ति ने सिर्फ उच्च शिक्षा तो प्राप्त कर ली, व्यक्ति ने जातक हैं इन्होंने आपकी एमकॉम की शिक्षा प्राप्त कर ली, एमकॉम कर ली, पढ़ने लिखने में बड़े होशियार थे, लेकिन किसी भी कंपटीशन के क्षेत्र में उन्हें सफलता आपकी नहीं मिल पाई। तो अब इनको एक मामूली एक छोटी सी स्तर पे नौकरी यहाँ पे करनी पड़ रही है, कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी ये कर रहे हैं। अपनी योग्यताओं से बहुत कम इनका आकलन है, यही इनका दुख रहता है कि इतनी पढ़ाई लिखाई की, सब कुछ मेहनत की, लेकिन सफलताएं उस अनुकूल नहीं मिल पाई हैं। तो इस कुंडली में वही बताना चाह रहा हूँ मैं आपको कि जिस कुंडली में कितने भी प्रकार के राजयोग बेशक कुछ भी हों, लेकिन यदि कुंडली का नवम भाव यदि पीड़ित हो जाता है, नवम भाव का स्वामी पापाक्रांत हो जाता है, नवम भाव का स्वामी 6वें 8वें 12 भाव में चला जाता है, नवम भाव का स्वामी नीच हो जाता है, अस्त हो जाता है, नवम भाव पीड़ित हो जाता है किसी भी प्रकार से, तो वो उस कुंडली का जो बल होता है वो कम हो जाता है, जिसके कारण उस व्यक्ति की जितनी तरक्की होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाती है। जैसे कि भद्रयोग जो इस कुंडली में जो बन रहा है बुध के कारण, तो बुध को जितना अच्छा परिणाम देना चाहिए था वो बुध यहाँ पे नहीं दे पाए। उसी प्रकार से गुरु यहाँ पे बैठे हैं अपनी राशि में, हंस योग बना रहे हैं, पंच महापुरुष राजयोग बन रहा है, तो जितना शुभ फल गुरु को देना चाहिए था आर्थिक क्षेत्र में, सफलताओं के क्षेत्र में, तरक्की के मामले में, वो आपके फल वहाँ पे नहीं मिला। नवम भाव के स्वामी यहाँ पे शुक्र बनते हैं, आपके जहाँ सूर्य बैठे हुए हैं। नवम भाव का स्वामी अष्टम भाव में चला गया, एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है आपका। और दूसरा नवम भाव का स्वामी पाप कर्तृ दोष में हो जाते हैं, यानी कि आगे बैठे हैं सूर्य और पीछे बैठे हैं आपके राहु।
तो ये नवम भाव का स्वामी पाप करते दोष में हो गया। और तीसरा और देखें हम इसका, तो नवम भाव में आपके सूर्य बैठे हुए हैं। तो सूर्य कौन है? एक तो सूर्य स्वयं आपके क्रूर ग्रह हैं, दूसरा वो आपके 12 भाव के स्वामी बनते हैं। 12 भाव हानि का होता है, तो छठवें 8वें 12 भाव से आपका नवम भाव यहाँ पे पीड़ित हो गया, यानी कि 12 भाव का जो स्वामी होता है उसने आपके सूर्य बनते हैं, उसने नवम भाव पीड़ित कर दिया। तो इस तरह से देख सकते हैं नवम भाव का स्वामी स्थिति के अनुसार पाप कर्तृ दोष के अनुसार नवम भाव में बैठे सूर्य, और आपके इससे भी बड़ी बात कि छठे भाव का स्वामी बनता है यहाँ पे शनि, जो कि वक्री है, उसको वो शनि वक्री होकर नवम भाव को देख रहे हैं जिसमें आपके सूर्य बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इस कुंडली में नवम भाव कई प्रकार से पाप पीड़ित हो जाता है, पापी प्रभाव में आ जाता है, पापाक्रांत हो जाता है। लगन में बैठा केतु आपके नवम भाव को देख ही रहा है। इस तरह से आप देखें तो नवम भाव यहाँ पे कई प्रकार से पीड़ित हो गया, इसीलिए यहाँ पे जो हंस योग का, भद्र योग का जो परिणाम शुभ मिलना चाहिए था वो अब जातक को नहीं मिल पाया। और नवांश की हम बात करें तो नवांश कुंडली में आपके शुक्र मंगल की राशि में बैठे हैं और राहु के साथ बैठे हैं। तो मंगल की राशि में बैठ के राहु के साथ बैठ के यहाँ पे नवांश में ही पापाक्रांत हो गए राहु। यहाँ पे शुक्र भी दोबारा पापी प्रभाव में आ गए, उस पर आपके शनि की दृष्टि पड़ी हुई है शुक्र पे। और तो ये मैंने आपको बता दिया एक अनुमान कि जिस कुंडली में चाहे राजयोग कितने ही बने हों, भाग्य का बलि होना बहुत ही आवश्यक है। भाग्य भाव यानी कि नवम स्थान का बलि होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आपकी कुंडली में चाहे कितने भी आपके, चाहे 2 ग्रह उच्च चुके हों, चाहे 4 ग्रह उच्च चुके हों, नवम भाव पीड़ित हो गया, कमजोर हो गया, तो आपको सुफल नहीं मिलेगा। चाहे किसी भी प्रकार के राजयोग बन रहे हों, नवम भाव पीड़ित हो गया तो आपको अच्छा फल नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से चंद्रमा का बल भी देखा जाता है। चंद्रमा के बल के बारे में हम यहाँ बात नहीं करेंगे। और इसी प्रकार से लगन और लग्नेश के बल को देखा जाता है, क्योंकि किसी भी कुंडली में सफलता निश्चित करने के लिए, अच्छे परिणाम मिलने के लिए लगन, लग्नेश, चंद्रमा, नवम भाव, इन सब का बलि होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि जैसे किसी की कुंडली में अध्यापक बनने के योग है, लेकिन उस व्यक्ति का नवम भाव पीड़ित हो गया, तो प्राइमरी प्राथमिक विद्यालय तक का ही वो आपके अध्यापक बन जाएंगे। और इसी प्रकार यदि अध्यापक बनने के योग हैं और नवम भाव बलि हो गया, तो हो सकता है कि व्यक्ति प्रोफेसर बन जाए या किसी यूनिवर्सिटी के कुलपति बन जाए, उपकुलपति बन जाए, कुछ भी उच्च पद पे हम पहुंच सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे देखें तो बुध यहाँ पे अकाउंट के क्षेत्र में बहुत अच्छी तरक्की दे सकते थे, क्योंकि बुध अकाउंट के कारक ग्रह है, गुरु भी आपके वित्त के कारक ग्रह हैं, अकाउंट के क्षेत्र में तरक्की दे सकते थे। लेकिन नवम भाव यहाँ पे पाप पीड़ित होने के कारण वो अनुकूल तरक्की वहाँ पे नहीं मिल पाई। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो यहाँ पे समझ में आई होगी। ये बताने की कोशिश की गई है कि भाई आपकी किसी भी कुंडली में कितने भी प्रकार के राजयोग हों, यदि आपका नवम भाव पीड़ित है तो आपको निश्चित तरक्की नहीं मिलेगी। इसलिए नवम भाव का बलि होना बहुत ही आवश्यक है। और पूरी कुंडली में यदि बेशक आपके कोई भी ग्रह उच्च का ना हो, बेशक आपके 2-4 ग्रह नीच के भी हों, और कोई भी आपके किसी प्रकार का राजयोग नहीं बन रहा हो, लेकिन किसी भी प्रकार से आपका नवम भाव बलि हो जाता है, तो आप निश्चित रूप से आपकी अच्छी जीवन व्यतीत होगा और आपको सफलताएं भी मिलेंगी। इसलिए नवम भाव का बलि होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि नवम भाव होता ही भाग्य का है, ईश्वरी कृपा का, देवी कृपा का होता है। और बिना ईश्वर की कृपा के, बिना भगवान के आशीर्वाद के किसी भी क्षेत्र में सफलता भी मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।